कहते हैं अगर धरती को ध्यान से सुना जाए तो वो बोलती है। लोहे से पहले, प्लास्टिक से पहले और उन राज्यों से भी पहले जो हम स्कूल की किताबों में पढ़ते हैं, सिर्फ ये था, मिट्टी, पानी और इंसान का हाथ। स्वागत है हिस्ट्री विदाउट बुक्स में। आज हम संगमरमर के महल नहीं देख रहे, आज हम उस कहानी को देख रहे हैं जो मिट्टी में लिखी गई है। सिंधु घाटी के किनारों से लेकर आज के गांव के चौराहा तक भारत का इतिहास एक बर्तन के अंदर संभाल कर रखा गया है। पर यह कहानी सिर्फ बर्तन बनाने की नहीं है, ये उस कला की कहानी है जो धीरे धीरे इतिहास की खामोशी में खो रही है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि सभ्यता तलवार से शुरू नहीं हुई थी। सभ्यता तब शुरू हुई थी जब इंसान ने पहली बार अपने हाथों से पानी भरा और फिर सीखा कि धरती से एक प्याला कैसे बनाया जाता है। गांवों के बीच जिंदगी एक घूमते हुए दायरे के इर्द गिर्द चलती है। चाक, कुम्हार का चाक। कुम्हार समुदाय के लिए ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक देवता है। इन हाथों को देखिए, ये मिट्टी को मजबूर नहीं करते, ये मिट्टी से बात करते हैं। ये एक संवाद है कलाकार और धरती के बीच। यहां मिट्टी का काम सिर्फ एक हुनर नहीं, एक विरासत है। बाप अपने बेटे को सिखाता है कि सिर्फ अंगूठे से बर्तन की दीवार की मोटाई कैसे महसूस की जाती है। ये चाक पिछले 5000 सालों से घूम रहा है, तरीका लगभग बिल्कुल वही। पर इन हाथों को ध्यान से देखिए, ये झुर्रियों से भरे हुए हैं, थके हुए हैं। नए हाथ दिखाई नहीं देते। चाक अभी भी घूम रहा है, पर कब तक? अब चलिए पश्चिम की तरफ, राजस्थान के रेगिस्तान में। यहां धरती का रंग बदल जाता है। आपने पिंक सिटी देखी होगी, पर क्या आपने उसका नीला दिल देखा है? जयपुर ब्लू पॉटरी। ये लाल मिट्टी से नहीं बनती, इसमें मिट्टी होती ही नहीं। क्वार्ट्स, शीशा और रंग, टर्क्वाइज और कोबाल्ट, फारसी असर और भारतीय कला का मिलन। ये कला कभी लगभग खत्म हो चुकी थी, पर दोबारा जिंदा की गई ताकि राजशाही कहानी सुना सके। और थोड़ी ही दूर मुलेला। यहां बर्तन नहीं बनते, यहां भगवान बनते हैं। कच्ची टेराकोटा मूर्तियां, देवनारायण और लोकवीरों की तस्वीरें खुली आग में पकाई हुई। ये सजावट के लिए नहीं होती, ये रक्षा के लिए होती हैं। हर साल जनजाति के लोग मीलों दूर से आते हैं और अपने देवता मिट्टी में बनाकर ले जाते हैं। यहाँ मिट्टी सिर्फ धरती नहीं, यहाँ मिट्टी विश्वास है। अब चलिए पूरब की तरफ, वेस्ट बंगाल का बांकुरा घोड़ा। इसकी गर्दन देखिए, लंबी, सीधी, गर्व से भरी हुई। ये एक ही चक पर नहीं बनता, इसे टुकड़ों में बनाया जाता है, फिर हाथों से जोड़ा जाता है। कभी एक पूजा का हिस्सा था, आज पूरी दुनिया में भारतीय कला की पहचान बन चुका है। और अब दक्षिण की तरफ, तमिलनाडु के जंगलों में अय्यनार के घोड़े, बड़े, रंगीन, गांव के किनारे खड़े हुए। ये रक्षक हैं। यहाँ के कुम्हार मानते हैं कि जब गांव सो जाता है तो देवता इन मिट्टी के घोड़ों पर सवार होकर बुरी शक्तियों को भगाते हैं। ये कला है, ये विश्वास है और थोड़ा सा डर भी। बरगद के पेड़ के नीचे खामोशी में खड़े हुए रक्षक। अब चलिए वहां जहां चक ही नहीं होता, मणिपुर की पहाड़ियों में लोंगपी गांव। यहां मर्द मिट्टी को शेप नहीं देते, ये काम औरतें करती हैं। कोई मशीन नहीं, कोई चक नहीं, ये लोंगपी पॉटरी है। काले पत्थर को पीसकर और मिट्टी मिलाकर बनाई जाती है। हाथ से शेप होती है, पत्तों से पॉलिश होती है और जब आग में पकती है तो काली हो जाती है, रंग से नहीं, धुएं से। भारी, मजबूत, खाना बनाने के काम आती है, पूजा के काम आती है। ये कला कबीले को पहाड़ से जोड़ती है। ये याद दिलाती है कि आगे बढ़ने के लिए हर बार चक की जरूरत नहीं होती। पर आज चक धीरे घूम रहा है। प्लास्टिक कभी नहीं टूटता, स्टील कभी नहीं फूटता, तो फिर नाजुक मटके की क्या जरूरत? कुम्हार शहर चला जा रहा है, कुल्हड़ की चाय अब स्टायरोफोम में मिलती है। हम सिर्फ एक बर्तन नहीं खो रहे, हम धरती से अपना रिश्ता खो रहे हैं। हर बार जब भट्टी ठंडी पड़ती है, एक पूरी लाइब्रेरी जलकर खामोश हो जाती है। हम इसे प्रोग्रेस कहते हैं, पर क्या ये प्रोग्रेस है अगर हम अपनी शुरुआत ही भूल जाएं?
इतिहास हमेशा किताबों में नहीं लिखा होता, कभी कभी वो आग में पकता है, गांव के हाथों में जिंदा रहता है। भारत की पारंपरिक पॉटरी मिट्टी जैसी ही है, टूट सकती है पर फिर से गढ़ भी सकती है। बस जरूरत है उसे समझने की, उसे मायने देने की। अगली बार जब आप मटके का पानी पिएं या दिया जलते हुए देखें तो उन हाथों को याद करिएगा जिन्होंने उसे बनाया, क्योंकि अगर हम उन्हें भूल गए तो हमारे इतिहास का कोई आकार नहीं रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और ऐसे ही हिस्ट्री के हिडन जेम्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।